इस्लामिक आक्रामकता बढ़ चुकी है और इस्लामिक आक्रामकता के 3 भयंकर स्वरूप है। पहला है लव जिहाद, दूसरा है इस्लामिक अवैध कब्जा और तीसरा है धर्मांतरण। नमस्कार, मैं हूं अवधेश साहब और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर में आज एक हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, गोल्डन लेक से लेकर एसके स्टोन तक, जहां पे उनके 3 मुद्दे थे, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर। इस जन आक्रोश मोर्चे में हजारों की संख्या में हिंदू एकत्रित हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते गए। और इस जन आक्रोश मोर्चा में मीरा भाईंदर के हर एक नेता शामिल हुए। मैं आपको बता दूं कि इस हिंदू जन आक्रोश मोर्चे में काजल दीदी हिंदुस्तानी भी आई हुई थी, जिन्होंने यहाँ आते ही हिंदुओं के अंदर एक जज्बात भर दिया, एक आक्रोश, एक चेतना जगाई कि हिंदुओं को जागना होगा। इसी मंच से आज काजल दीदी हिंदुस्तानी ने हजारों की संख्या में यहाँ पे हिंदुओं को उन्होंने अपने भाषण के जरिए उन्हें चिताया, उन्हें जगाया। अगर आज भी आप लोग नहीं जागोगे तो आते हुए समय में आपके बच्चे कहाँ हैं आपको ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि लव जिहाद अगर देखा जाए तो नासूर बनते जा रहा है। लैंड जिहाद आप सभी को पता होगा किस तरह से ज़मीन हड़पी जा रही है। धर्म परिवर्तन जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर आज काजल दीदी हिंदुस्तानी ने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके ऊपर उन्हें तीखे बाण से वार किया और कहा कि अभी भी समय है, हिंदू जाग जाओ, नहीं तो हमारी बहन बेटियां हमारे ही घर में सुरक्षित नहीं रहेंगी। और उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने चलो पत्रकारों से बात किया, चलिए देखते हैं। संदेश है, वो संदेश ये है महाराष्ट्र सरकार और साथ में भारत सरकार से कि लव जिहाद, इस्लामिक अवैध कब्ज़ा और धर्मांतरण, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं हमारे, और इस पर जल्द से जल्द कानून लाए, क्योंकि ना तो हमारी बेटियां बच रही है, ना हमारी ज़मीनें बच रही है, ना हमारी सरकारी भूमि बच रही है, ना हमारे मंदिर बच रहे हैं, ना हमारी गौचर की जगह बच रही है। हर जगह इन जिहादियों ने अवैध कब्जा करके रखा है। ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, रेलवे ट्रैक्स हो, बस स्टेशन हो, हाँ रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो, आप देखो रोड पर, सड़कों पर, हर जगह मजार जिहाद चल रहा है। उसी मजार को बड़ा बड़ा बना के उसका दरगाह बना देंगे, फिर वक्फ बोर्ड आकर उस पर क्लेम कर देगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है हिंदू समाज के सामने। इसलिए हम सब एकत्रित हुए। आज हिंदू समाज जागरूक होकर ज़मीन पर उतरा है अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने ज़मीन की रक्षा के लिए। और हमें लगता है कि सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी और जितनी जल्दी हो सके वो कानून लाए और
हिंदुओं का संघर्ष इसी तरह से चालू रहेगा यदि कानून नहीं बनता है। मैडम, महाराष्ट्र में हनुमान तो हमने तो देखा ही है कि जब पिछली सरकार थी तो पिछली सरकार ने क्या किया था कि आप हनुमान चालीसा दिन में 5 बार भोंपू बज रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, मगर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में भरा गया था। और आज उन रामद्रोहियों की ये हालत हो गई है कि उनके हाथ से उनका जो निशान था वो भी चला गया, खंड खंड हो चुकी उनकी पार्टी, उनका अस्तित्व खंड खंड हो चुका। इसलिए अंत में सबको प्रभु श्री राम की चरण में आना है और जो राम जी से गद्दारी करेगा उसका पतन निश्चित है, और उसका उदाहरण मुंबई से बेहतर और क्या हो सकता है। मैडम, आपने कहा कि आप क्या कहेगी? वही तो बात है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम इन जिहादियों का है। एक कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा काम कर रहा है और प्रशासन भी जो है वो सुनती नहीं है, क्योंकि प्रशासन में कुछ एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, वो इन लोगों के साथ साठगांठ रखते हैं, इनके साथ गलत धंधे करते हैं और इन्हीं की चलती और कुछ एक अधिकारियों को बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे में बड़े बड़े देसी घी के लड्डू पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए हिंदुओं की अपने ही देश में सुनवाई नहीं हो रही है, तभी तो आज मेरे हिंदू भाई बहनों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। मैडम, नया नगर के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से भी थोड़े टाइम पहले अपने भाषण में कहा कि श्रद्धा के तार नया नगर से, मैंने कहा ना आपको कि जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो नया नगर से भी उसके तार जुड़े थे। अब तो वो एक विषय है छानबीन का, कोर्ट में मैटर है, इसलिए कोर्ट की मैटर में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि भाईंदर में दूसरा नया नगर ना बने, ये बात हिंदू सुनिश्चित करे और अपनी गलतियाँ ना दोहराए, अपनी रक्षा खुद करें। सिविल कोड जो है वो एक अलग मुद्दा है, धर्मांतरण जो है वो एक अलग मुद्दा है, आप दोनों मुद्दे को क्लब नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या है कि ये जो 4-4 बीवियाँ करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, कभी भी तलाक दे देते हैं, किसी को भी उठा के ले आते, 13-14 साल की बच्ची से शादी करना इनमें जायज़ है, और ये लोग वो नहीं देते, उसको कंपनसेशन नहीं देते। तो इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं का होने वाला है, क्योंकि हम मानती है हिंदू महिलाएं कि वो भी हमारी बहन है और उनका अधिकार भी उनको वैसा मिले जैसा हमको मिला है। तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक दिशा, एक देश, एक निशान, एक प्रधान, ऐसा पूरा योजना होनी चाहिए। रहा सवाल धर्मांतरण का, तो मैंने कहा धर्मांतरण पर कानून आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चादर वाले और फादर वाले सुनियोजित ढंग से हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं, एक बंदूक की गोली पे और एक मीठी बोली पर, एक लव जिहाद कर कर और एक बोरी गेहूं देकर, चावल देकर। तो यहाँ पे मेरे हिंदू भाई बहनों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और वही जागरूकता का अभियान हम लेके निकले और देखो कितने सफल हो रहे हैं। और यही रोल मॉडल महाराष्ट्र बनेगा, यही महाराष्ट्र का जन आक्रोश मॉडल रोल मॉडल बनेगा पूरे भारत के लिए। और भारत के कोने कोने में यदि इन तीनों पर कानून नहीं आया तो यही दृश्य अब पूरे भारत में दिखाई देगा। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में हमारे हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के नाम पे जो फंसाया जाता है, उनकी ज़िंदगी खराब की जाती है, उसके खिलाफ महाराष्ट्र भर इस तरीके के मोर्चे निकल रहे। ये वो जिहादी सोच के लोगों को एक इशारा है कि वापस फिर अगर आप हमारे हिंदू लड़कियों को अगर गलत नज़र से देखेंगे तो ये सारे हिंदू साथ में आके आपके खिलाफ इसी तरह से रास्ते पे उतरेंगे। तो अगर ये नहीं रुका गया, लव जिहाद तो लैंड जिहाद, तो क्या करने वाले आगे हिंदू समाज? एक समझ के लीजिए, अगर हमारे लड़कियों को अगर टारगेट करना बंद नहीं करेंगे तो हिंदू समाज अपनी तीसरी आँख खोलेगा और वैसे का वैसा ही जवाब उनको भी देगा। शहर के अंदर समस्त हिंदू समाज आज जन आक्रोश मोर्चे के लिए यहाँ पे उतरा है। 10,000 से अधिक की संख्या के अंदर हिंदू भाई बहन आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे राज्य के अंदर लव जिहाद के प्रकरण हो रहे हैं, जिस तरीके से मासूम हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, और उसके बाद में उन्हें लव जिहाद के षड्यंत्र में रच के उन्हें उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है। ऐसे सभी घिनौने कार्य के विरोध के अंदर हमें सख्त कानून की मांग करते हैं। इसके लिए आज जन आक्रोश मोर्चा एक सकल हिंदू समाज के रूप के अंदर आज सभी लोग अपनी जो जिम्मेदारी है उससे हटकर एक अपनी हिंदू की जो अपनी जिम्मेदारी है वो निभाते हुए आज सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं। मीरा भाईंदर शहर के अंदर कई जगहों पर लैंड जिहाद किया जा रहा है, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इसके विरोध के अंदर भी कानून बने, इसके लिए आज हमारे शहरवासी समस्त हिंदू समाज यहाँ पे आज सड़क पे उतरा है। अगर जन आंदोलन के बाद ये नहीं रुका तो आगे हिंदू सकल समाज और हिंदू क्या करेंगे?
उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके आज हमारे हिंदुओं की एकता आज दिखी है इस शहर के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सरकार है ये हिंदुत्व की विचारधारा पे बनी हुई सरकार है, उन्हें इस मांग को ज़रूर पूरा करना ही पड़ेगा और सख्त विरोध कानून बनाना ही पड़ेगा। आक्रोश मोर्चा पूरे जोर शोर से निकल रहा है। हमारी बात, हिंदुओं की बात सामान्य व्यक्ति तक पहुँचे, देश की सरकार तक पहुँचे, इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई कानून बने, कायदा बने, ऐसी हमारी मांग है। क्या आपको लगता है कि इस जन आक्रोश आंदोलन के बाद लव जिहाद लैंड जिहाद रुक जाएगा? देखिए, हमारा वही कोशिश है कि ये रुकना ही चाहिए और उसके लिए हम पूर्ण प्रयत्नशील है, पूरा समाज एकत्रित है और आज रास्ते पे है। बेसिक रूप से लव जिहाद के सुख में था, अंतरजातीय विवाह नहीं, लेकिन लव जिहाद जब होता है और जब हमारी बेटियों की बलि चढ़ती है, उसका आक्रोश आज यहाँ व्यक्त किया गया। अभी 2 दिन पहले हाउस में भी ये कहा गया था कि 1 लाख केसेस लव जिहाद के हैं, तो इसका मतलब है 1 लाख हमारी बेटियां लव जिहाद के नाम पे बलि चढ़ गई और उसी का आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज यहाँ ये जन मोर्चा निकाला गया था। भाईंदर सभी जनता को, सभी हिंदूवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे इस जन आक्रोश में आकर, इतनी भारी जनसंख्या में आकर हमारे ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाया है। और जो हमारी काजल दीदी ने आके यहाँ पे हमारे मीरा भाईंदर को जो एक बड़ा संदेश दिया है, वो सभी के घर घर में जाके ये संदेश पहुंचाने का काम हमारे सभी हिंदू जनसभा वालों का काम रहेगा कि उनकी सभी बातें अपने हर गली हर नाके पे जाकर उनका संदेश पहुंचावे। और जो मीरा भाईंदर में जो लव जिहाद और ये जो अतिमगर ज़मीन का चल रहा है, लैंड जिहाद का, वो बहुत भारी संख्या में चल रहा है। उसको रोकने के लिए हमें सबको एक होकर और ये हिंदूवादी को एक संगठन बना के एक होकर और इसका विरोध करना पड़ेगा। और ये कानून की जो मांग की है उसका हम बरोबर उसका सपोर्ट करते हुए और हम कानून की मांग करते रहेंगे। हम ये मुद्दा था आज हिंदू जन आक्रोश सभा, ये ना कि कोई संगठन ना कि कोई समाज वाले इसको मिलके कर रहे थे, सकल हिंदू समाज का एक आक्रोश आंदोलन था। ये करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है, हमारे मीरा भाईंदर में मैं नहीं बोलूँगा, पूरे भारत में इस समय लव जिहाद के केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे हिंदू बहनें जो कि ज़्यादा करके उसमें अंडर एज जो बच्चियां हैं 13 साल 14 साल, जिनका एक आज के समय में जो हम मॉडर्न युग बोलते हैं, और इनको ज़्यादा करके इंस्टाग्राम के थ्रू और हमारे लुभाया जाता है लड़कियों को, और उनको बहला फुसला के उनके साथ में लव जिहाद का षड्यंत्र रचा जाता है। ये इनका पूरा एक माइंड वॉश किया जाता है। उसके बाद में छोटी बच्चियाँ इनके प्यार में फंस जाती है, फंस के शादी कर लेती है, घर परिवार से दूर हो जाती है। फिर जैसे श्रद्धा वालकर के जैसे जब घर से वो दूर हो जाती है, उसी का फ़ायदा ये जिहादी उठा के उनको कहीं दूर लेके जाते, कहीं काट के फेंक देते हैं, या फिर उनको कहीं देह व्यापार के कोई अन्य कार्य में उनका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा इनका षड्यंत्र है कि इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए हिंदू लड़की को लेके जाना, उनके साथ में 8-8 10-10 बच्चे पैदा करना, ये इनका पूरा इस्लामिक जिहाद है। ये इसके लिए रोकने का सबसे बड़ा रीज़न ऐसा है, इसकी शुरुआत हमें अपने घर से, अपने समाज से करनी होगी। हम 10 जगह जाके खाली सभा करेंगे और इसको सुन के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। हमारे घर, हमारे समाज, जब आप एक बार जागरूकता फैलाएंगे तो सब